प्रयागराज में चल रहे कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करेगी तो समर्थन पर विचार कर सकते हैं। वीएचपी की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरमाया हुआ है। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे, आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे। मैं आपसे कहूं तो अभी तुरंत आम चुनाव के पहले मंदिर बने इसकी संभावना अब ज्यादा नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने वीएचपी के ऑफर पर पलटवार किया कि विश्व हिंदू परिषद ऐसे कह रही है जैसे उनसे पार्टी ने समर्थन मांगा हो। वीएचपी तो ऐसा कह रही है जैसे हम उनसे समर्थन मांगने गए हैं या हम उनसे कह रहे हैं तुम आओ हमें समर्थन करो। पर इससे एक बात परिलक्षित होती है कि वीएचपी को अब ये एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी गए, भाजपा की सरकार गई। उन्हें साफ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से साफ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माना जाए दोनों पक्षों द्वारा या फिर बातचीत से देखें। चुनावों में समर्थन देने या विरोध करने की बात नहीं थी। वीएचपी ने किसी दल को समर्थन करा भी कभी नहीं। पिछले दिनों में हम इस देश में सब सांसदों से मिले थे और राम जन्मभूमि पर कानून बनाने के प्रस्ताव का सब सांसद समर्थन करें ऐसा मांग की थी। वीएचपी अध्यक्ष ने यह कह दिया कि अब इस सरकार से तो फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही, कोई संभावना नहीं कि कानून लाकर यह सरकार राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। लेकिन एक सीधा ऑफर कांग्रेस के लिए भी कि अगर वो समर्थन सभी पक्षों से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करेगी। अगर ऐसा करती है तो वो उसका स्वागत करेंगे। सफाई देते हुए वीएचपी की ओर से यह बात भी सामने रखी गई। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आराधना जी, वीएचपी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ जनेऊ दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर राम मंदिर सनातन परंपरा के पक्ष में है तो घोषणा पत्र में क्या कांग्रेस शामिल करेगी राम मंदिर के मुद्दे को? देखिए, विश्व हिंदू परिषद से कोई सर्टिफिकेट हिंदुत्व का ना कांग्रेस पार्टी को चाहिए ना किसी दूसरे को चाहिए। हिंदुत्व जो हम हिंदू हैं इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेशन हमें नहीं चाहिए विश्व हिंदू परिषद से। दूसरी बात, एजेंडे में हम उसको रखते हैं नहीं रखते हैं ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, हम इस सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी की, इस देश के सभी लोगों की पूरी आस्था है। जो भी निर्णय आराधना जी, दरअसल कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर वो काम करेंगे। कह तो सब यही रहे हैं जो आप भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां हैं जो ये कह रही है कि हाँ वो ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने अयोध्या में। इसी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। कांग्रेस क्या चाहती है? कोर्ट के फैसले पर तो सभी मानने तैयार। कौन नहीं चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने? हम सब चाहते हैं राम मंदिर बने, पर हम ये भी चाहते हैं कि वो कोर्ट की प्रक्रिया के अनुरूप हो, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो उसके अनुरूप वहाँ पे मंदिर बने। नहीं, ये एक बड़ा बयान है। आराधना जी, आप ये कह रही हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि अयोध्या में उस जगह राम मंदिर का निर्माण हो। आप ये कह रही हैं? उस जगह निर्माण होने की बात नहीं कही, मैंने कहा अयोध्या में निर्माण हो मंदिर का। इस पे कोई दो राय किसी को नहीं है। और किसने कभी, आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता, किसी नेता ने ये कहा कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए? हम बहुत स्पष्ट, हमारा स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी के ने हमेशा ये कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय होगा और दोनों पक्षों की सहमति से
दोनों पक्षों को वो निर्णय मानना चाहिए और जो निर्णय होगा उसके अनुरूप वहां पे मंदिर बनना चाहिए। और राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि उनकी भी राय वैसी है जैसी बीजेपी की ओर से, तो आखिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? नहीं, अंतर है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था है कि वो राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वही स्थान जहां पर रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने संविधान की परिधि के दायरे में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है 1989 के समय से, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहती है कि राम तो काल्पनिक है। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये स्पष्ट किया जाए कि रामलला विराजमान जहां पर है, ये आप अतीत के पन्ने फेर कर बयान सामने ला रहे हैं ना। लेकिन राकेश त्रिपाठी, जो बड़ी बात है, आज जो वीएचपी की ओर से बयान आया है, उन्होंने साफ कह दिया कि इस सरकार से भी वो कोई बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं कि ये सरकार कोई कानून लाएगी और मंदिर बनाएगी। इसलिए भी तो उन्होंने कांग्रेस को ऑफर किया, क्योंकि वो हताश दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की सरकार से। नहीं, देखिए, हताश नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और बड़ी संख्या में हिंदू जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करने का काम करता है। ठीक, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की भावनाएं इस बात से आहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस पूरे मामले को लिंगर ऑन किया है और इस पूरे मामले का समाधान नहीं हो पा रहा है, इस कारण हिंदुओं की भावनाओं का आहत होना वाजिब है। और विश्व हिंदू परिषद का इस प्रकार के बयान देना ये उसी हिंदू भावनाओं का प्रतीकरण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आराधना मिश्रा कुछ कहना चाह रही हैं। आराधना, मैं नमस्कार करती हूँ। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल बीत गए, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद केवल चुनाव के समय क्यों आती है? 4.5 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार की, आज तो उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, क्यों नहीं उन्होंने इस पे निर्णय पहले लिया? आज जब चुनाव सामने है 2019 का, तो वो फिर एक बार हिंदुओं के आस्था और भावनाओं से राकेश त्रिपाठी, मैं जवाब दूंगा। मैं अब अगर जवाब सुन लीजिए, बहुत आपने विनम्रता से सवाल पूछा है, मैं उतनी विनम्रता से जवाब दूंगा, आग्रह करूंगा। जी बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से स्पष्ट तौर पर कहा है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। संविधान की परिधि के दायरे में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हमेशा प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये बात स्पष्ट है। सामान्य कानून की जानकारी रखने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में जब तक बहुमत नहीं होगा कोई भी कानून हम पारित नहीं करा सकते। तब की स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई भी राजनीतिक दल इस पक्ष में नहीं है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून लाया जाए, कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका कल ही समाधान निकाल लेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी आप जानना चाह रहे हैं कि आराधना मिश्रा की पार्टी क्या चाहती है? अगर वो कानून ला दें जैसी आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? आराधना मिश्रा जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि इनके पास इच्छा शक्ति की कमी है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। अभी तो सीधा सवाल ये है कि अभी राज्यसभा में बहुमत इनके पास नहीं है। क्या कांग्रेस राजी होगी अगर वो इस तरह का कोई अध्यादेश लाते हैं राम मंदिर पर? मैं इस पे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे अध्यादेश आए इस बीच में, आप भी जानते हैं, कई बार आपके यहाँ बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे अध्यादेश आए। मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगी कौन कौन से आए, पर क्या वो अगर इच्छा शक्ति थी उन्होंने सारे अध्यादेश पास करा लिए? ये क्यों नहीं लेकर आए? लाते लोकसभा में पहले। तो ये इच्छा शक्ति का सवाल है। राकेश, 3 तलाक के कानून को देखा है हमने, 3 तलाक के कानून को भी देखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अपेक्षा भारत की संसद से की थी कि वो 3 तलाक पर कानून लेकर आए। 3 तलाक गैर संवैधानिक है। नहीं, अब ये विषय दूसरी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस राम मंदिर के मुद्दे पर भी राजनीतिक बयान अभी लगता है अनंत तक जाने वाले हैं, जब तक कोर्ट का फैसला ना आए। बहरहाल, दोनों का शुक्रिया, आराधना मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, आप दोनों का। लेकिन इसी मुद्दे पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं है, उनके लिए सभी पार्टियां बराबर है और कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं बना सकती। ऐसे में कुंभ के बाद वो खुद राम मंदिर के लिए शिलान्यास करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम धर्माचार्य हैं और शंकराचार्य हैं, किसी पार्टी के नहीं है। हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं। हम तो सनातन धर्म की रक्षा की दृष्टि से ही राम जन्मभूमि के संबंध में सोचते हैं। राम मंदिर भाजपा तो बना नहीं सकती,
भाजपा ही क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बना सकती। निश्चित है हम तो जाएंगे शिलान्यास करने के लिए।